हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में घड़ी टॉपिक है वो तैयार करने वाले हैं। तो रीजनिंग के इस घड़ी टॉपिक में क्या होता है दोस्तों, ऐसा होता है कि हमें दो सुइयों के मध्य कोण निकालने के लिए अगर कोई दो सुई है, दो सुइयों के मध्य कोण निकालने के लिए हमें अलग सूत्र लगाना पड़ता है। समकोण निकालने के लिए अलग से सूत्र निकालना पड़ता है दोस्तों। अतिव्यापन निकालने के लिए अलग से सूत्र निकालना पड़ता है। विपरीत कोण निकालने के अलग से सूत्र लगाना पड़ता है। इसलिए हमें 4 और 5 सूत्र एक घड़ी के अंदर याद रखने होते हैं, जो कि एग्जाम में या तो हम भूल जाते हैं या हमें कंफ्यूज रहते हैं कि किसमें कौन सा सूत्र था। तो दोस्तों, हम आज है वो इस घड़ी टॉपिक को बिना सूत्र से, कहीं भी हम एक भी सूत्र यूज नहीं करेंगे, बिना सूत्र से इस घड़ी को तैयार करेंगे। और आज के क्लास में हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे। आज हम पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे कि बिना सूत्र से किस प्रकार से हम घड़ी को समझ सकते हैं और हर सवाल है वो हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलो, आपको करना क्या है दोस्तों, एक बार आप ऐसी आदत को छोड़ने की कोशिश कीजिए और एक बार आप इस प्रकार से अभ्यास कीजिए, फिर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। सूत्र तो भूल जाते हैं, एग्जाम में जाने से पहले याद करना पड़ता है। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि बिना सूत्र से इस घड़ी को समझने की। ये घड़ी है दोस्तों, इस घड़ी में 3 सुई होती है। एक आपको पता है घंटे की सुई होती है दोस्तों, और एक हमारे यहाँ मिनट की सुई होती है, और एक सेकंड की सुई होती है। तो इस घड़ी में 3 सुइयां होती है। तो आपको अब पूछा जाएगा कि जैसे मान लो ये आपकी घंटे की सुई है दोस्तों, ये आपकी मिनट की सुई है। तो ये आपको पूछा जाएगा कि इन दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, या घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में जो यहाँ कोण बन रहा है दोस्तों, तो यह पूछा जाएगा आपको कि यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो समझते हैं दोस्तों। एक पहले आप मेरे को ये बात बताओ, अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, वापस यहीं पर आ जाता हूँ, इसका मतलब मैंने क्या एक चक्कर पूरा कर लिया। एक चक्कर पूरा करने का मतलब मैं कितना घुमा दोस्तों, 360 डिग्री का। एक चक्कर का मतलब होता है कितने डिग्री का, 360 डिग्री घूमना। तो दोस्तों मेरे को आप ये बताओ कि जैसे मान लो ये आपका जो है, ये आपकी मिनट की सुई है दोस्तों। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक आपकी ये मिनट की सुई है। कैसी सुई है, मिनट की सुई है। ये मिनट की सुई यहाँ है दोस्तों। यहाँ से ये चलकर एक चक्कर इस प्रकार से लगाकर वापस यहीं पर आ जाती है। इसका मतलब दोस्तों इन्होंने क्या किया, एक चक्कर पूरा कर लिया। इस मिनट की सुई ने एक चक्कर पूरा कर लिया। तो एक चक्कर में कितना डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, 360 डिग्री का। भाई जैसे ही हम एक चक्कर पूरा लगा लेते हैं, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये मिनट की सुई यहाँ से चलकर इस प्रकार से एक चक्कर लगा लिया, तो एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बन गया, 360 डिग्री का कोण बन गया। अब आप समझिए दोस्तों कि जब ये सुई, मिनट की सुई यहाँ से चलनी शुरू हुई थी और जैसे इसने एक चक्कर पूरा लगाया, तो एक चक्कर में कुल कितनी मिनट हो गई, तो कुल कितनी मिनट होती है, एक चक्कर में कितनी मिनट होती है दोस्तों, 60 मिनट होती है। जैसे मिनट की सुई अपना एक चक्कर 60 मिनट होने से ही तो 1 घंटा होती है। तो आपका क्या होता है कि ये जो मिनट की सुई है यहाँ से यहाँ पर एक पूरा चक्कर करेगी, तो एक चक्कर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो एक चक्कर में मिनट की सुई है दोस्तों, ये मिनट की सुई एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाती है। एक चक्कर का कितना मतलब हो गया दोस्तों, एक चक्कर में हो गया आपका 60 मिनट। कितना हो गया, 60 मिनट। तो 60 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है दोस्तों, 360 डिग्री का बना रही है। अब हम यहाँ निकाल लेंगे कि 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों, 360/60। तो ये आपका कितना आ गया दोस्तों, 6 डिग्री का कोण। तो ये सवाल यहाँ से सीधा पूछा भी जा सकता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो दोस्तों 6 डिग्री का कोण हम निकाल लेंगे। यानी एक चक्कर लगा, एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनते हैं। ठीक है, ले लिया हमने एक चक्कर में 360। एक चक्कर का क्या मतलब हो गया दोस्तों, एक पूरा चक्कर। यानी एक चक्कर में कितनी मिनट होता है, एक चक्कर लगाएगा मिनट का सुई तो 60 मिनट होता है। 60 में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा दोस्तों, 6 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड की सुई का निकालेंगे। कि सेकंड की सुई की बात करो तो यहाँ मान लेते हैं सेकंड की सुई है और ये आपकी 12 पर है, यानी इस यहाँ पर है। तो जैसे ही सेकंड की सुई इस प्रकार से एक पूरा चक्कर लगाएगी, यानी ये मैं लिख देता हूँ सेकंड की सुई। तो सेकंड की सुई जैसे ही एक चक्कर लगाएगी, एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, 360 डिग्री का। सेकंड की सुई यानी यहाँ से चलना शुरू करेगी, वापस ये है कि एक चक्कर हो गया। एक चक्कर होने का मतलब 360 डिग्री घूमना होता है। अब सेकंड की सुई एक चक्कर में कितनी सेकंड होती है दोस्तों, जैसे सेकंड की सुई यहाँ से चलना शुरू करती है, वापस यहीं आती है। एक चक्कर हो गया, एक चक्कर में कितनी सेकंड होती है दोस्तों, तो एक चक्कर में हमारे कितनी होती है, 60 सेकंड होती है। भाई जैसे सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर ले लेती है, 60 ही तो सेकंड होती है दोस्तों। 60 सेकंड होने की वजह से ही तो 1 मिनट बनता है आगे। तो सेकंड की सुई जैसे एक चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर में कितनी सेकंड होती है दोस्तों, 60 सेकंड होती है।
तो 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। तो हमें निकालना है एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएंगे दोस्तों? 360 बटा 60। तो आपका कितने डिग्री आ गया दोस्तों? 6 डिग्री का कोण आ गया। तो जैसे ही सेकंड के सुई के द्वारा एक सेकंड की सुई 1 सेकंड चलती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। मिनट का भी कितना है तो दोस्तों? 6 डिग्री का। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सेकंड की सुई के द्वारा 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री। जो किस प्रकार से निकालना है आप निकाल लेंगे। यानी जैसे ही सेकंड की सुई 1 सेकंड चलेगी तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। मिनट की सुई भी जैसे 1 मिनट आगे चलेगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा दोस्तों? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब हम निकाल लेते हैं दोस्तों। हमने मिनट का निकाल लिया, सेकंड का निकाल लिया, अब हम घंटे की सुई का निकाल लेंगे वो कितने डिग्री। मान लेते हैं यहाँ घंटे की सुई है, तो जैसे ही घंटे की सुई यहाँ से चलकर वापस यहाँ पर आएगी तो एक पूरा चक्कर हो गया दोस्तों। यानी एक चक्कर में सेकंड अगर मैं बात करूं घंटे की सुई का दोस्तों, घंटे की सुई एक चक्कर में कितना डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों? 360 डिग्री का। क्योंकि पूरा एक सर्किल घूमने का मतलब ही क्या होता है? 360 डिग्री चलना होता है, 360 डिग्री का। अब दोस्तों घंटे की सुई यहाँ से चलना शुरू करती है और पूरा एक चक्कर लगाकर वापस यहीं पर आती है। तो एक चक्कर में कुल कितने घंटे होते हैं दोस्तों? 12 ही तो घंटे होते हैं भाई। 12 ही तो घंटा यहाँ से चलकर वापस एक पूरा चक्कर करेगी, यानी कितना हो गया? 12 घंटा। तो एक चक्कर का मतलब कितना हो गया दोस्तों? 12 घंटा। यानी 12 घंटे के अंदर घंटे की सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों? 360 डिग्री का। एक घंटे में कितना डिग्री का बनाएगी दोस्तों? एक घंटे में बनाएगी 360 बटा 12। तो ये आपका कितना डिग्री निकल कर आ गया दोस्तों? 30 डिग्री का कोण। तो ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि घंटे की सुई के द्वारा एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है? 30 डिग्री का। और इस प्रकार से निकलेगा दोस्तों। अब आपको एक बार आप सोचिए कि अगर एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाते, इसका मतलब ये होगा कि जैसे घंटे की सुई जैसे एक घंटा आगे बढ़ेगी, जैसे 12 से 1 पर आ गई, तो जैसे एक घंटा आगे बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब ये घंटे की सुई है दोस्तों, एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही है। अगर यही ऐसा पूछ लिया जाए कि घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये पूछ लिया जाए हमें। देखो घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में तो 30 डिग्री बना रही है। कहने का मतलब ये है कि घंटे की सुई जब 1 घंटे आगे खिसकती है तो वो आपकी 30 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन हमें ऐसा पूछ लिया जाए कि 1 मिनट में घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जब मिनट की सुई चलती है, 1 मिनट चलती है, तो घंटे की सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो घंटे की सुई की बात करें दोस्तों, तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री के बनाती है? हमने निकाल लिया। 1 घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बना रही है दोस्तों? 30 डिग्री का कोण बना रही है। घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है दोस्तों? 60 मिनट ही तो होते हैं घंटे में। तो चाहे हम 1 घंटे लिख दो या 60 मिनट लिख दो, एक ही बात है। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है दोस्तों? 30 डिग्री का। अब हम यहाँ निकाल लेंगे 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में कितने बनाएंगे दोस्तों? 30 बटा 60। तो ये आपका कितना आ गया? आधा डिग्री। तो आधा डिग्री। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना कोण बना रही है दोस्तों? आधा डिग्री का कोण बना रही है। देखो घंटे की सुई का हमने 2 कोण निकाले हैं दोस्तों। कौन से निकाले आप देखिए। एक कोण तो हमने निकाला है कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना बना रही है दोस्तों, यानी घंटे की सुई 1 घंटे में कितनी बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। और यही घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बना रही है? आधा डिग्री का कोण बना रही है। कहने का मतलब है जब घंटे की सुई है 1 घंटा पूरा कर लेती है तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। और जैसे ही मान लेते हैं कि ऐसा कहा जाए कि जब मिनट की सुई 1 मिनट आगे खिसकती है तो घंटे वाली कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? तो आधा डिग्री का। ये ऐसे किया दोस्तों कि घंटे की सुई मुझे पता चल गया, हमने पहले निकाल लिया कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 का बना रही है। तो 1 घंटे का मतलब हम 60 मिनट ले सकते हैं 1 घंटे में। तो 60 मिनट में 30 डिग्री हो गया तो 1 मिनट में आधा डिग्री। तो अब हमने तीनों कोण निकाल लिया दोस्तों। हमने निकाला कि मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री कोण आया? 6 डिग्री कोण आया। वही सेकंड की सुई द्वारा 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण आया दोस्तों? वो भी आपका कितना आया? 6 डिग्री का आया। घंटे की सुई के द्वारा 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण आया दोस्तों? 30 डिग्री का। घंटे की सुई के द्वारा 1 घंटे में कितना आया? 30 डिग्री का। और घंटे की सुई के द्वारा 1 मिनट में, घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितने है दोस्तों? आधा डिग्री का कोण बनाती है। जैसे दोस्तों मैंने मान लिया एक घड़ी है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट करना है, हम क्लियर करेंगे दोस्तों। समझिए, देखो कि एक घड़ी है, इस घड़ी में मान लेते हैं हम यहाँ घंटे की सुई है। इस 12
और 1, इन दोनों के बीच में आपने देखा होगा दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से छोटे छोटे अक्षर अंदर लिखे होते हैं, ऐसे लाइनें खींची हुई होती है, जो कि 5 लाइनें होती हैं। किसी चाहे कोई सा भी हो, हर के एक के बीच में, चाहे आप यहाँ मान लो चाहे कहीं हो, इस प्रकार से छोटी 4-5 यानी 5 लाइनें होती है। यानी जो आपका एक गैप होता है, जैसे 12 और 1 के बीच का गैप हो गया दोस्तों, यहाँ भी कितनी लाइन है दोस्तों, 5 लाइन होती है। और आप चाहे कोई भी 1 और 2 है, इनके बीच में भी कितनी लाइन होगी दोस्तों, 5 लाइन है। यहाँ पर भी इस प्रकार से 5 लाइनें खींची हुई होती है। तो जो आपका पूरा एक गैप है दोस्तों, इस पूरे गैप में आपको अगर मैं बताऊं तो 5 लाइनें होती है। कितनी होती है दोस्तों, 5 लाइनें का क्या मतलब हो गया दोस्तों, 5 मिनट होते हैं। हम ऐसे समय देखते हैं तो बोलते हैं ना, जैसे मान लो घड़ी की सुई, जो घंटे की सुई है आपकी, वो मैंने यहाँ लिख दी 11 पर है, और मिनट की सुई है वो कहां पर है, 2 पर है। अब मैं पूछूं दोस्तों, ये घंटे की सुई है, अब मैं पूछूं दोस्तों आपको कि क्या टाइम हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, घंटे की सुई 11 पर है तो 11 बज गए। मिनट की सुई क्या है, 2 पर है, तो आप क्या बोलेंगे, 10 मिनट हो गई। तो आपको कैसे पता चला घंटे की सुई 2 पर है फिर भी 10 का, हमने कैसे कहा, क्योंकि आपको पता है कि जो 12 और 1 के बीच में जो यह 5 लाइन है, इसका मतलब यहाँ 5 मिनट है। तो 5 मिनट ये बीच वाली हो गई, 5 मिनट है ये बीच वाली हो गई, तो कितना हो गया, 10 मिनट हो गया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि हर एक गैप के बीच में कितनी मिनट होती है। यहाँ पर हर एक गैप के बीच में दोस्तों 5 मिनट होते हैं। हर एक गैप के बीच में कितना होता है, 5 मिनट दिया हुआ होता है। तो अब समझिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं मिनट की सुई की, मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है दोस्तों, 6 डिग्री का। भाई हमने निकाल लिया कि मिनट की सुई है, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 6 डिग्री का। 1 मिनट में 6 बना रही है दोस्तों, तो अब हमें निकालना है कि 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो 30 डिग्री का कोण। घंटे की जो आपकी मिनट की सुई है, वो अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है, और ये आपका गैप है, यहाँ एक ये गैप है, इस गैप के अंदर भी 5 मिनट है, इसमें भी 5, हर एक गैप में कितना है, 5 मिनट का गैप है। 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है, तो 5 मिनट में कितना आएगा, 30 डिग्री का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि हर एक गैप के बीच में 30 डिग्री का कोण है। यहाँ भी 30 डिग्री का कोण है, यहाँ भी क्या है, 30 डिग्री का कोण है, यहाँ भी दोस्तों क्या है, 30 डिग्री का कोण है। यानी चाहे आप कोई सा भी गैप ले लो, हर गैप के अंदर आपके 30 डिग्री का कोण बना रही है। हर गैप 30 डिग्री का कोण क्यों बना रही है, कि हर गैप में 5 मिनट है, और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं आपको सिर्फ ओनली पर इतना ये समझाना चाहता हूं कि इस हर एक गैप के अंदर आपके 30 डिग्री का कोण है। अब हमें एक पहला टाइप का सवाल आता है, ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गया दोस्तों। अब पहला एक टाइप का सवाल आता है, वो हम करने की कोशिश करेंगे। 2 सुइयों के मध्य कोण निकालना, 2 सुइयों के मध्य, घड़ी की 2 सुइयों के मध्य कोण निकालना, घड़ी की 2 सुइयों के मध्य कोण निकालना। ठीक है दोस्तों, घड़ी की अब हम निकालेंगे पहला टाइप का सवाल। इसमें 4-5 टाइप के सवाल है, तो सभी हम एक टाइप से इसको अलग अलग निकालेंगे। तो आज हम पहले टाइप का सवाल करेंगे कि घड़ी की दो सुइयां हो जाए, उनके मध्य में पूछ ले कि घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों, ऐसा पूछेगा, जैसे कहेगा हमें कि 10 बज रहे हैं, तो घंटे की सुई कितने पर होगी दोस्तों, 10 पर। 20 मिनट है, तो मिनट की सुई कहाँ होगी दोस्तों, मिनट की सुई 4 पर होगी। तो जो यहाँ पर कोण बन रहा है, चाहे इस साइड में ले लो आप, चाहे इस साइड ले लो, दोनों साइड, इस साइड ले लो चाहे आप इस साइड, दोनों साइड जो कोण बन रहे हैं यहाँ, वो कोण कितने डिग्री का, सवाल हमें ये कहेगा वो कि घंटे और मिनट की, यानी ये घंटे और मिनट की सुई के मध्य जो कोण बन रहा है, वो कोण कितने डिग्री का है, ये हमें पूछेगा। तो चलो दोस्तों, अब हमें इस सवाल को निकालने की कोशिश करते हैं। मिनट की सुई कहां पर होगी, 8 पर होगी। तो ये हमने टाइम सेट कर लिया। पहले आपको करना क्या होता है, जैसे सवाल देखो वो घड़ी में टाइम सेट कर लो। ऐसे घड़ी बनाओ, रफ रजिस्टर अपने साथ रखो। आपको करना क्या है, ऐसी घड़ी बनाओ, जैसे 3 है तो घंटे की सुई, तो अब में क्या करना है, घंटे की सुई को 3 पर रखना है। 40 मिनट है, 40 मिनट का मतलब आपकी मिनट की सुई कहां पर है दोस्तों, 8 पर है। मैंने 8 पर सेट कर दिया। अब आपके उत्तर आ गए दोस्तों। अब हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण पड़ा है। तो दोस्तों देखिए कितने गैप बन रहा है, एक गैप यहाँ हो गया 3 और 4 के बीच का, एक गैप यहाँ हो रहा है 2 गैप, एक गैप यहाँ हो गया 3, एक यहाँ हो गया 4, एक यहाँ हो गया 5। तो एक जैसे 3 से 8 के बीच का निकालना है हमें, तो 1 2 3 4 5 कितने गैप हो रहे हैं, 5 गैप। और हमें ये सवाल निकालना है कि 2 सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2 सुइयों के मध्य हमें कोण निकालना पूछेगा। टाइप का सवाल ले रहे हैं कि दोनों सुइयों के मध्य कोण निकाला, तो इसमें एक ले रहे हैं दोस्तों कि 3 से 3:40 है। करना है क्या दोस्तों, आपको को जो टाइम है वो घड़ी में सेट कर लो। जैसे
क्या है 3 है, इसका मतलब घंटे की सुई कहां पर होगी दोस्तों 3 पर, तो घंटे की सुई को हमने 3 पर बनाना है, बना लिया दोस्तों। मिनट कितना है 40 मिनट है, 40 मिनट का क्या मतलब हो गया दोस्तों, घंटे की सुई ये आपकी मिनट की सुई है, कितना है 40 बजे 40 मिनट है, इसका मतलब मिनट की सुई कहां पर होगी दोस्तों 8 पर होगी। एक मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनता है, तभी दोस्तों कितने डिग्री का कोण होता है 30 डिग्री का, यानी एक गैप, एक जो आपका गैप है यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है 30 डिग्री का। तो मुझे पता है कि एक गैप में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 गैप में कितने हो जाएगा दोस्तों 150 डिग्री का कोण हो जाएगा, 150 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच में 150 डिग्री का वर्तमान में कोण बन रहा है दोस्तों। क्या हमारे ये उत्तर आ गए, नहीं आए दोस्तों, कैसे नहीं, एक बार समझिए। आपने ये घड़ी तो देखा ही होगा दोस्तों, जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा देता हूं दोस्तों, ये दोस्तों तो घंटे जैसे ही मिनट की सुई यहां चलकर आई है, यानी 2 और 3 के बीच में आई है, जैसे ही मिनट की सुई 2 और 3 के बीच में चली आई है, तो घंटे की सुई देख लो दोस्तों 6 पर नहीं है, 6 से थोड़ी आगे है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिए कि जैसे मिनट की सुई इतनी दूर चलकर आई है 2 से 3 तक चल गई है, तो घंटे की सुई देख लो एक्यूरेट 6 पर नहीं है, 6 से क्या है थोड़ा आगे है, 6 से क्या है थोड़ा आगे है। मेरे कहने का आप समझिए दोस्तों, जैसे मालूम मैं ये कहने चाह रहा हूं कि अभी हमें टाइम दिया 3:40 है, हमने माना क्या है कि एक्यूरेट माना है, इस घंटे की सुई को 3 पर क्या माना है एक्यूरेट माना है। आप बताइए दोस्तों एक्यूरेट 3 कब बजते हैं, एक्यूरेट तो 3 तभी बजते हैं ना, तब घंटे की सुई कहां होगी 3 पर, और मिनट की सुई कहां होगी दोस्तों 12 पर, ऐसा होगा तभी तो एक्यूरेट 3 बजते हैं। अब आप थोड़ा अनुमान लगाइए, जैसे ये मिनट की सुई यहां से चलना शुरू करेगी ऐसे ऐसे, मिनट की सुई चलकर कहां आएगी दोस्तों ऐसे 8 पर आएगी, यहां 0 से चलकर 8 पर, तो क्या घंटे की सुई यहाँ 3 पर ही थोड़ी रहेगी, मेरा कहने का मतलब समझिए, क्या ये यहाँ 3 पर ही थोड़ी नहीं, 3 पर नहीं रहेगी, क्या होगी थोड़ा आगे खिसक जाएगी, यानी ये घड़ी कहां पर रहेगी यहाँ पर, थोड़ी सुई है वो आगे खिसक जाएगी यहाँ पर आ जाएगी। तो हमें कोण निकालना क्या है, इतना कोण निकालना है, और आपने जो कोण लिया है 150 डिग्री 150 डिग्री का कोण है, वो तो आपको क्या है यहाँ एक्यूरेट 3 पर मानकर निकाला था। मेरे हिसाब से दोस्तों आपकी ये बात समझ में आ गई है कि जैसे ही देख लो ये मिनट की सुई 3 तक आई, तो ये घड़ी जो घंटे की सुई एक्यूरेट 6 पर नहीं है, देख लो 6 से थोड़ी आगे खिसक गई है, तो हमने जो पहले कोण निकाला है 150 डिग्री का उसको एक्यूरेट मानकर निकाला है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई होगी। तो जो हमने थोड़ी देर पहले 150 डिग्री कोण निकाला है वो तो मैंने यहां मानकर निकाला है इसको, लेकिन ये यहां नहीं रहेगी, जैसे मिनट की सुई 12 से चलकर 8 तक यहां तक आती है, यहां तक आती है, तो दोस्तों ये जो आपकी मिनट की जो घंटे की सुई है वो थोड़ी आगे खिसक जाएगी, किसका ना किसका दोस्तों घंटे की सुई, क्योंकि मिनट की तो यहाँ चलकर आई है, मिनट की चलेगी तभी तो घंटे की चलेगी, तो मिनट की सुई यहां तक चल गई तो घंटे की सुई है जो तो क्या हो गई थोड़ा आगे खिसक गई। तो जो आपने 150 डिग्री का कोण निकाला है 150 डिग्री का, तो वो कितनी कहां से था दोस्तों, यहां से देखो, पहले हमने यहां तक लिया था, एक्यूरेट 3 पर लिया था, यहां तक था, तो इतना कोण था ये 150 डिग्री का, और हमें वास्तव में निकालना कितना है दोस्तों 3 को थोड़ा घंटे के सुई को आगे खिसका कर निकालना है, यानी हमें निकालना कितना है सिर्फ इतना ही निकालना है। तो देखिए जो 150 डिग्री का कोण है वो तो पूरा है यहां से यहां तक, और हमें निकालना इतना ही है, तो ये कोण हमने इतना ज्यादा नहीं लिखा, ज्यादा है यानी ज्यादा ले रखा है, तो हम क्या कर देंगे दोस्तों कम कर देंगे। अब बात रही कम कितना करेंगे, तो मिनट का आधा कर दो दोस्तों, जैसे सवाल क्या है आपको 3:40 है, तो मिनट कितनी हो गई 40 है, 40 का आधा कर दो, आधा कितना हो गया दोस्तों 20 मिनट है, तो आपको करना क्या है 150 में से 20 मिनट घटा दो, 150 में से 20 गए 130 डिग्री का, तो दोस्तों हमारे इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण आ गया दोस्तों 130 डिग्री का कोण आ गया, ये हमारे उत्तर आ गए। अब देखो अगर हमारे ऑप्शन में 130 डिग्री है तो हम वो सही कर देंगे, वो नहीं है इसका मतलब दोस्तों हमें वो पीछे का कोण पूछा गया, यहां से पीछे का, तो पूरा एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों 360 का बनता है, और यहां तक आप देखिए हमने कितना निकाल लिया 130 का निकाल लिया, तो पीछे बच गया वो कितना होता है 360 होता है, तो आप क्या कीजिए 360 में से 130 निकाल दीजिए तो 230 डिग्री का, तो अगर ये 130 ऑप्शन में इसका मतलब तो हमें आगे का कोण पूछा जो कि हमारा 130 सही आ जाएगा, वरना हम क्या करेंगे 360 में से घटा देंगे, 360 में से 130 घटा देंगे, जो 230 डिग्री बच गया वो आपको इस साइड वाला कोण आ जाएगा आपको। अगर अब मैं आपको समय देता हूं, जैसे मेरे पास टाइम है कि 5:45 हुई है, घड़ी में क्या समय दोस्तों 5:45 है, आपको निकालना है घंटे की सुई वह मिनट की, घंटे की सुई वह मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा ये निकालना है आपको।
5:45 है। घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कोण निकालना है, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सीधी सी बात है, टाइम को हम घड़ी में सेट करते हैं। घंटे की सुई को कहां करेंगे दोस्तों, 5 पर। तो ये रहा 5, मैंने घंटे की सुई को 5 पर सेट कर दिया। मिनट कितनी है दोस्तों, 45 है। इसका मतलब आपके मिनट की सुई कहां होगी दोस्तों, 9 पर सेट होगी। तो मैंने 9 पर कर दिया। अब हमें क्या पूछ रहा है, अब हमें पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। करना क्या दोस्तों, आपको गिनो 1 2 3 4, कितने 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 खाना है दोस्तों, कितना गैप है, 1 2 3 4, मतलब इस सुई से इस सुई के बीच में कितना, 4 खाने का गैप है। हमें पता है दोस्तों एक खाने में कितना डिग्री का कोण आता है, 30 डिग्री का। तो 4 खानों में कितने डिग्री का कोण आएगा दोस्तों, 120 डिग्री का कोण। अगर वर्तमान स्थिति देखें तो इन दोनों के बीच में दोस्तों यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 120 डिग्री का बना रहा है। तो क्या हमारे उत्तर आ गए, नहीं दोस्तों, अभी उत्तर नहीं आए। तो क्यों नहीं आए, ऐसा नहीं आया कि हमने इस घंटे की सुई को एक्यूरेट कहां मान रखा है दोस्तों, एक्यूरेट 5 पर मान रखा है। तो आप मेरे को यह बताइए, क्या मिनट की सुई जब यहां पर होती है तब एक्यूरेट 3 बजते हैं दोस्तों। एक्यूरेट 3 तभी तो बजते हैं, घंटे की सुई 5 पर होगी, मिनट की कहाँ होगी 12 पर, तब एक्यूरेट 3 बजते हैं। और अब वर्तमान में तो मिनट की सुई यहां दिखाई दे रही है, देखिए आप, यहाँ है मिनट की सुई। इसका मतलब है मिनट की सुई यहां से चलकर तब यहाँ 9 के पास आई, तो घंटे की सुई क्या यहाँ ही थोड़ी बैठी रहेगी, नहीं, ये भी क्या करेगी, ये भी थोड़ी आगे खिसक जाएगी। तो ये यहाँ से थोड़ी क्या होगी, आगे खिसक हो गई, यहाँ आ गई घंटे की सुई। तो हमें निकालना तो एक्यूरेट उत्तर कब है, घंटे की सुई को आगे खिसकाने के बाद, क्योंकि 45 मिनट दे रखा है 5 बजकर। तो दोस्तों हमें जो उत्तर निकालना है वो इतना ही, इन दोनों सुइयों के मध्य जो गैप है यही निकालना होता है हमें। और हम देखो जो आपने 120 डिग्री का हमने ले रखा है वो देखो इतना है दोस्तों, यानी तो इतना ज्यादा ले रखा है ना, इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा कोण है। तो हम क्या करेंगे, जो इतना ज्यादा है वो निकाल देंगे, इसमें से घटा देंगे तो इतना शेष बच जाएगा। तो जो इतना ज्यादा है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना करेंगे दोस्तों, तो मिनट का आधा करेंगे। अब बात यह आती है कि मिनट का आधा ही क्यों करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने के बाद में बता दूंगा कि मिनट का आधा क्यों करते हैं। मिनट कितनी है दोस्तों, 45 है। 45 मिनट का आप आधा करो, यानी आधा का मतलब 1/2, तो इसका आधा करो दोस्तों 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। तो 45 का आधा आ गया 5.5, वो हम निकाल देंगे इसमें से, 22.5 डिग्री आप इसमें से घटा दो दोस्तों, ठीक है, डिग्री। तो इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण आ जाएगा दोस्तों, 97.5 डिग्री, 97.5 डिग्री का कोण आ जाएगा दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। हम 2 सवाल और लेंगे, इसके बाद में आपको समझ में ले लिया दोस्तों। मैंने ले लिया कि 8:20 है, 8:20 है। तो दोनों मतलब घंटे की सुई वह मिनट की सुई, घंटे की सुई वह मिनट की सुई के मध्य कोण निकालो, घंटे की सुई वह मिनट की सुई के मध्य कोण निकालो। टाइम क्या है दोस्तों, 8:20 है। तो हमें पता चल गया कि घंटे की सुई कहां होगी दोस्तों, घंटे की सुई होगी 8 पर। घंटे की सुई को आपको कहां रखना है, 8 पर। मिनट की सुई कहां रखना है दोस्तों, 20 पर। 20 का मतलब कहां होगा, 4 पर। भाई 20 मिनट दे रखे तो कहां होगा, 4 पर होगा। तो दोनों सुइयों की स्थिति ये आ रही है। अब आप देख लेना दोस्तों, ये घंटे की सुई हमने आगे कर दी है, जो 2 सवाल किए उसमें घंटे की सुई को हमने पीछे किया था। अब हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, इन दोनों के बीच में। तो दोस्तों गिनिए, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। कितने गैप आ रहे हैं, 4 खाने का गैप। एक गैप में कितने डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री। तो 4 में कितना बनेगा दोस्तों, 120 डिग्री का कोण। तो क्या ये जो इन दोनों के बीच में वर्तमान में 120 डिग्री का कोण बन रहा है, क्या हमारे ये उत्तर आ गई दोस्तों, अभी नहीं, हमारे ये उत्तर नहीं आए अभी भी 120 डिग्री। क्यों नहीं आया दोस्तों, क्योंकि देखिए अब घंटे की सुई तो आपकी कहां पर है, 8 पर है। लेकिन अगर एक्यूरेट घंटे की सुई यहां होती तभी तो एक्यूरेट 8 बजे होते दोस्तों। यहां से चल करके जो आपकी मिनट की सुई है वो कहां तक आई है, 4 तक चल के आई है। तो क्या घंटे की सुई यही थोड़ी रहेगी, नहीं, ये भी क्या है, थोड़ी आगे खिसकेगी। दोस्तों आप ऐसे मत समझ लेना कि पहले तो पीछे वाली सुई खिसकाई थी, अब आप आगे वाली खिसका रहे हो, ये क्या है। नहीं दोस्तों, हम सिर्फ मिनट की सुई को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले सवालों में क्या था, सॉरी दोस्तों, हम सिर्फ घंटे की सुई को आगे बढ़ा रहे हैं। हम क्या बढ़ा रहे हैं, देखना, घंटे की सुई को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले जो हमारा सवाल था उसमें मैंने घंटे की सुई को पीछे रखा था और अब मैंने घंटे की सुई को आगे कर दिया है। तो हमें क्यों बढ़ा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब मिनट की सुई चलती है 4 तक चल गया ये, तो घंटे की आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसीलिए पहले वो पीछे थी, तब हमने पीछे वाली सुई को आगे बढ़ाया था। अब ये आगे घंटे की सुई दोस्तों, ये देखो, तो सीधी सी बात है, मिनट वाली 4 तक चल गई तो घंटे वाली भी चलेगी, यानी इतनी आगे चल गई। तो जो आपने 120 डिग्री का कोण निकाला था दोस्तों, वो तो यहां तक ही निकाला था। और वास्तव में हमें
कौन निकालना कौन सा होता है, घंटे की सुई को आगे बढ़ाने के बाद देखो यहां तक बढ़ाना है, तो हमें वास्तव में तो कौन कितना निकालना था दोस्तों, इतना निकालना था। देखो इतना आगे और बढ़ाना था, और ये जो आपको 120 डिग्री कौन है कहां तक है दोस्तों, यहीं तक है। इसका मतलब इतना कौन है वो हमें क्या करना है, आगे और बढ़ाना है। बढ़ाना है मतलब इसमें क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। पिछले में हमने क्या किया था दोस्तों, घटाया था। क्यों घटाया था, क्योंकि घंटे की सुई मैंने क्या की थी, जैसे मान लो यहाँ 5 था, या मैंने जैसे ले लिया दोस्तों, यहाँ 3 ले लेता हूं मैं, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो घंटे की सुई पहले से 3 पर थी, मिनट की सुई मान लेते हैं हम यहाँ पर 8 पर है, ठीक है दोस्तों। तो घंटे की सुई इस प्रकार से आगे बढ़ी हुई थी, घंटे की सुई इस प्रकार से आगे, तो जो हमने पहले निकाला वो इतना था, लेकिन हमें तो लेना तो इतना ही होता है, आगे बढ़ाने के बाद में आगे बढ़ाना इतना है। वैसी स्थिति यहाँ है, ये जो निकाला वो तो एक्यूरेट था ही है, आगे बढ़ाने के बाद यहाँ तक है, इसका मतलब हमें लेना तो इतना है, वास्तविकता में तो हमें इतना लेना है, लेकिन है क्या दोस्तों, जो आपका है वो 120 इतने है, तो इतना आगे और बढ़ा देंगे। तो क्या बढ़ाना है, मिनट का आधा। मिनट कितने है दोस्तों, 20, 20 का आधा कर लो, कितना हो गया 10, तो 10 डिग्री हम और बढ़ा देंगे, तो बढ़ाया तो कितना आ गया दोस्तों 130 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया इन दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, 130 डिग्री का। अगर ये है तो 130 ऑप्शन नहीं है, तो पीछे वाला पूछा गया जो कि 360 पूरा होता है, 360 में से 130 घटा देंगे दोस्तों, तो कितना बच गया 230 डिग्री का। इसका मतलब है पीछे का पूछेगा तो 230 डिग्री हो गया, और ये वाला एक देखिए दोस्तों 11:55 है, मतलब घंटे की सुई कहाँ होगी दोस्तों 11 पर, मिनट की सुई भी काम पर होगी दोस्तों 11 पर ही होगी, 55 तभी तो होता है, तो मिनट की सुई भी कहाँ होगी दोस्तों, मिनट की सुई भी आपकी कहाँ पर होगी 11 पर ही होगी। अब आप देखिए हम क्या कर रहे थे कि जितना गैप होता है दो सुइयों के मध्य, हम ऐसे जोड़ रहे थे कि 2 गैप हो गया, दोनों जो सुइयों के बीच में गैप होता था वो लिखते थे, और उसको एक गैप में 30 डिग्री का कोण होते हैं, तो हम 30 से गुणा कर रहे थे। अब इन दोनों सुइयों के मध्य कितना गैप बन रहा है, 0 डिग्री का गैप बन रहा है, तो मैंने 0 डिग्री का, इसका मतलब वर्तमान में तो इन दोनों के बीच में कितना कोण है, 0 डिग्री का कोण बना। क्या दोस्तों हमारा ये उत्तर आ गया, आपको ये पूछा जाए तो आप बोल दोगे 0 डिग्री उत्तर आ गया, नहीं दोस्तों नहीं आएगा। एक मिनट आप मेरी बात सुनिए दोस्तों, जब मिनट की एक्यूरेट 11 कब बजते हैं दोस्तों, घंटे की सुई कहां पर होगी 11 पर, मिनट की सुई कहां होगी 12 पर, एक्यूरेट तो तभी तो बजेगा ना, एक्यूरेट ये घंटे की सुई 11 पर कब होगी, तभी तो होगी जब ये आपका मिनट का सुई 12 पर होगा। तो समझिए दोस्तों, जब मिनट की सुई है यहां से चल करके 11 तक आएगी, जब मिनट की सुई 12 से चलकर कहां तक आएगी 11 तक आएगी, तो क्या आप समझिए, जो मैंने ये लाल बना रखा है ये लाल वाली पेन से, क्या घंटे की सुई यही रहेगी, नहीं रहेगी, घंटे की सुई क्या चली जाएगी, आगे चली जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से घंटे की सुई क्या चली जाएगी, आगे चली जाएगी। तो जो 0 डिग्री कोण आया वो तो हमने यहाँ पर एक्यूरेट मान के लिया था दोस्तों। अब ये इतना आगे और जा रही है, यानी इतना आगे और बढ़ रही है, तो हमें यह क्या करना होता है, जोड़ना होता है। आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो देखो पहले तो इतना ही था कोण दोनों के बीच में, इतना, और वर्तमान में कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, इसका मतलब हमें क्या है, जोड़ना होता है। तो कितना जोड़ेंगे दोस्तों, मिनट का आधा, मिनट कितने है दोस्तों 55, 55 का आप आधा कर लो, 1/2 डिग्री निकाल लो इसका, 27.5 डिग्री, तो 0 में 27.5 डिग्री जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 27.5 डिग्री का कोण आ जाएगा। इसका मतलब 11:55 है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 27.5 डिग्री का। अब आप क्या कीजिए दोस्तों, अपनी बुक में से, जो भी आपके पास बुक है उन बुक में से इस प्रकार से निकालने का अभ्यास कीजिए दोस्तों। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, एक तो दोनों कोण है घंटे और मिनट की सुई एक पर दे देगा, फिर हमें पूछेगा कितने डिग्री कोण है वो निकालेंगे। एक जैसे इस प्रकार से दे देता, अब मान लो ये तो हमने एकदम पूरी ले लिया 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। अगर कोई सवाल ऐसे दे दे 3:28 है कोण निकालो, 3:12 है कोण निकालो, 6:38 है कोण निकालो, तो हम अगली क्लास में दोस्तों ये करेंगे कि इन ऐसे कोण कैसे निकाला जाता है, 28, 25 ऐसी संख्या दे दी। तो आप पहले इतने का अभ्यास कीजिए दोस्तों, कल हम ये करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि हमने मिनट की सुई का आधा क्यों किया था। देखिए मैं बताता हूं दोस्तों, समझिए। मान लेते हैं कि मैंने आपको क्या बताया, क्या घंटे की सुई, मैंने आपको यह बताया कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, तो हमने ये पढ़ा कि हम 30 डिग्री का कोण बना रही है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो एक हमने ये भी पढ़ा कि घंटे की सुई है, घंटे की सुई दोस्तों 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो हमने पढ़ा कितने डिग्री का, आधा डिग्री का कोण बना रही है। अब समझिए दोस्तों खेल क्या है, समझिए दोस्तों। देखो अब ये यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। मान लो मेरी 1 मिनट की सुई है 12 पर है, मिनट की सुई है, और घंटे की सुई है दोस्तों मैं ले लेता हूं 4 पर है। घंटे की सुई कहां पर है, 4 पर है। अब आप मेरे को बताइए घड़ी में कितना बज रहा है, तो आप बोल दोगे सर 4 बजे हुए हैं, ठीक है।
और अब मैं यहाँ कहूं कि आपको घंटे की जो आपकी मिनट की सुई है इसको आगे खिसकाओ, तो मैंने कहा कि इसमें दोस्तों आपको कितना करना है, 4:15 करनी है। 4:15 कर लेते हैं। 4:15 करने के लिए घंटे की जो आपकी मिनट की सुई है दोस्तों ये आगे आएगी चलकर, इस प्रकार से आगे आएगी और कहां पर हो जाएगी दोस्तों, 3 पर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? 3 पर हो गई। 3 पर हो गई। तो 3 पर होने की वजह से दोस्तों सब देखिए ये इतनी दूर मिनट की सुई चल गई, तो क्या घंटे की यही रहेगी? नहीं रहेगी। ये भी क्या खिसकेगी दोस्तों, आगे एक्यूरेट 4 पर नहीं रहेगी, ये भी क्या है थोड़ी आगे खिसक जाएगी। घंटे की सुई भी क्या है दोस्तों, थोड़ी इस प्रकार से आगे खिसक जाएगी। तो जो ये कोण है देखो ना, पहले इतना ही तो कोण बन रहा था दोनों के बीच में, जो आपने निकाला इन देखो दोनों के बीच में कितना गैप आया दोस्तों, एक खाने का, और एक खाने में कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का। इसका मतलब जो आपने यहाँ एक्यूरेट इस घंटे की सुई को एक्यूरेट 4 पर माना और मिनट की सुई को आपने 3 पर माना, तो यानी 4:15 का आपने कोण निकाला, तो आपने यहाँ एक खाना यानी 30 डिग्री, तो यहाँ कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है दोस्तों। लेकिन आप ये समझिए कि यहां तक ये चलकर आई मिनट की सुई, तो घंटे की सुई भी क्या आगे खिसकेगी। तो जो इतना कोण है दोस्तों, इतना कोण है, जो पहले आपका इतना ही कोण था, अब आपको क्या लेना है, इतना लेना, तो वास्तव में आपको खिसकाने के बाद है, तो यहां तक लेना है। इतना कम ले रखा है आपने, इतना कम, इतना बढ़ाना पड़ेगा। तो चलो ये 30 में हम जोड़ देंगे, तो जोड़ता क्या है, मिनट का आधा। तो बात यही करें, मिनट का आधा क्यों जोड़ रहे हैं दोस्तों, इसीलिए जोड़ रहे हैं दोस्तों, समझिए कि ये जो आपकी घंटे की सुई आगे क्यों खिसकी, बताओ मेरे, क्यों खिसकी? क्योंकि जब मिनट की सुई है वो यहां तक 3 तक चल के आई, तो घंटे की सुई आगे खिसकी। तो इसका मतलब ये हो गया, मुझे पता है कि जब घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, आधा डिग्री का। यानी ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही जब मिनट की सुई 1 मिनट खिसकती है, तो घंटे की सुई कितना कोण बनाती है, आधा डिग्री की। जैसे ही मिनट की सुई है दोस्तों 2 मिनट खिसकेगी, तो घंटे की सुई है वो कितने डिग्री का कोण बना लेगी, आधा 1 डिग्री का हो गया। तो अब मुझे यह पता चल गया कि जैसे ही घंटे की सुई 1 मिनट खिसकती है, तो कितना डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का। तो यहां तक ये चलकर आई मिनट की सुई, तो कितने मिनट चल के आई, 15 मिनट चल के आई। 15 मिनट चल के आने की वजह से तो ये इतना गैप आया, यानी ये आगे बढ़ाया हमने, 15 मिनट चल के आई तभी तो। तब हम निकाल ले कि जो ये आगे बढ़ा है, जो 15 मिनट में आगे बढ़ा, तो वो कितने डिग्री का होगा। तो 1 घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का बनाती है, तो 15 मिनट में कितनी बनाएगी दोस्तों, तो 1/2 गुना 15, यानी कितना हो गया, 7.5 डिग्री। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मिनट का आधा कर लो। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए दोस्तों, समझ में आ जाएगा। क्योंकि मिनट का आधा इसलिए करते हैं, घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बना रही है, और यहाँ ये मिनट की सुई कितनी चलकर आ रही है, 15 की। जैसे मान लो कोई एक सवाल एक और ले लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लो आपके मैंने लिखा घंटे की सुई है वो 8 पर है, मिनट की सुई है वो 5 पर है, 5 पर है, तो बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप क्या करोगे दोस्तों, घंटे की सुई को कहां लोगे आप, 8 पर, मिनट की सुई को 5 पर लोगे, यानी 25 मिनट है, मैंने इसे मान रहा हूं मैं, तो आपने यहां पर ले लिया मिनट की सुई को। ये है दोस्तों मिनट की सुई, ये आपकी घंटे की सुई है। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना रहा है। 1 2 3 खाना है दोस्तों, 3 खाना, एक खाने में कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। 3 खाने में कितना हो गया दोस्तों, 90 डिग्री का कोण हो गया तीनों के बीच में। ये 90 डिग्री का कोण कब बन रहा है दोस्तों, ये 90 डिग्री का जब बन रहा है, तब जो आपकी घंटे की सुई है वो आपने एक्यूरेट 8 पर मानी है तब। तो क्या ये 5 तक, मिनट की सुई देखो यहां से 5 तक चली गई है, तो घंटे की सुई यही थोड़ी रहेगी, नहीं रहेगी, ये भी क्या है थोड़ी आगे खिसक जाएगी यहां तक आगे। तो हमें जो कोण निकालना होता है वो आगे खिसकने के बाद निकालना है, क्योंकि 25 मिनट दे रखे हैं। तो आपने जो कोण निकाले हैं 90 डिग्री का, वो तो यहां तक ही निकाला है दोस्तों, और हमें लेना क्या है, कोण यहां तक लेना है, यानी इतना ज्यादा लेना होगा, ज्यादा लेना है इसका मतलब बढ़ाना होगा। तो बात रही कितने डिग्री बढ़ाएंगे दोस्तों, तो आप देखिए मिनट का आधा का बोल रहा हूं मैं, मिनट कितनी है दोस्तों, मिनट है हमारे 25 मिनट है, यानी 5 में था तो 25 मिनट है। अब 25 का हम आधा करेंगे, तो आधा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि ये घंटे की सुई आगे क्यों खिसकी, क्योंकि मिनट की सुई चल कर आई तभी तो खिसकी। तो मिनट की सुई चल के आई तब कौन सी खिसक रही है, घंटे की सुई आगे खिसक रही है। इसका मतलब मुझे पता है कि जब घंटे की सुई है, जब घंटे की सुई, जब मिनट की सुई है दोस्तों, मिनट की, घंटे की अगर मैं आपको बात करूं कि घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है, हमने शुरुआत में बात कर ली। यानी जैसे ही मिनट की सुई आपकी यहां से चलना शुरू करेगी, जैसे 1 मिनट चलेगी
तो घंटे की सुई कितना डिग्री कोण बनाएगी? आधा। जैसे 2 मिनट चलेगी कितना बनाएगी? 1 डिग्री। जैसे 3 मिनट चलेगी, मिनट की सुई चलेगी तब घंटे की बना रही है तो 1.5 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही 4 मिनट चली तो वो 2 डिग्री हो जाएगा। यानी मेरे समझ में आ गया कि जब मिनट की सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बना रही है? आधा डिग्री का बना रही है। तो यहाँ पर कितनी मिनट आ रही है दोस्तों? कितनी मिनट है? 25 मिनट है। तो 25 मिनट में, 1 घंटे में आधा डिग्री बना रही है तो 25 मिनट में कितनी बनाएगी दोस्तों? 1 में आधा है तो 25 में कितने बने? तो गुणा 25 कर देंगे तो ऊपर देखो कितना आ गया? 25 और नीचे बट्टा 2 है तो कितना हो गया? 12.5 डिग्री। तो हमें अब जोड़ना है, घटाना है। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपका इतना तक था और हमें लेना आगे तक है, इसका मतलब इतना ज्यादा है, इतना जोड़ना है। देख लो आप, इतना आगे और रह गया, इतना जोड़ना है तो जोड़ना है। तो जो आपका 90 डिग्री है इसमें जोड़ दो, कितना? मिनट का आधा। तो मिनट कितनी है? 25, 25 का आधा 12.5 जोड़ दो दोस्तों, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 2 9 और 1 10, 102.5 डिग्री कोण बन जाएगा आपका। तो दोस्तों अब हम आगे जो आपकी ऐसे जैसे 25, 28, 30, 35, 38, 40 इस प्रकार की संख्या में उत्तर दे दे, ऐसे सवाल आ जाए हमारे। जैसे कि ऐसे आ जाए कि 10:28 है, दोनों के मध्य कितने डिग्री का, ऐसे इस बिना सूत्र से हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं दोस्तों। कल हम ऐसे सवालों पर ही चर्चा करेंगे दोस्तों। एक बार आपको मुश्किल लगेगा, आप ऐसा सोचकर छोड़ मत दीजिए कि चलो ठीक है सूत्र है, सूत्र से कर लेते हैं, डायरेक्ट उत्तर आ रहा है। कौन इतना समय बर्बाद करेगा? आगे कौन सा लेना है, पीछे कौन सा लेना है, किसको खिसकाना है, क्या करना है? दोस्तों आप मेरा यकीन मानिए, आप एक बार कोशिश कीजिए, एक बार आप करने की कोशिश कीजिए, आपको जिंदगी में कभी भी कोई भी सवाल दे दे, चाहे कोई भी सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा। सूत्र भूल जाते हैं दोस्तों हमें, और ये कॉन्सेप्ट है माइंड में सेट हो गया तो फिर हमारा कभी सवाल गलत नहीं होगा। मुझे पता है दोस्तों आपको एक बार बुरा लगेगा, क्योंकि जब भी मैं ऑफलाइन में हमेशा मेरे हमेशा आदत है, मैं घड़ी हमेशा सूत्र से ही करते हैं। घड़ी और कैलेंडर दोनों में ही हमने कोई आज तक सूत्र नहीं लगाए हैं। तो घड़ी का जब भी हम कॉन्सेप्ट देते हैं तो बच्चों को एक बार बोलते हैं कि सर वो सूत्र से बता दो, नहीं सूत्र से कर लेंगे, लेकिन मैं किसी को नहीं करने देता। मैं कहता 1 दिन की जगह 2 दिन लग जाएंगे, आप 2 दिन कीजिए। तो हम क्या करते थे कि 2 दिन तक मैं बच्चों को ऐसे अभ्यास करवाता था, फिर वो सीख जाए। सीखने के बाद में 3 साल 4 साल आप कभी दोस्तों बच्चों से मिलिए, मैं उन बच्चों से मिल रहा हूँ तो वो आज तक उनको याद है कि हाँ ऐसे निकालना है, वरना सूत्र तो भूल जाते हैं। तो मेरा मानना है दोस्तों कि आप एक बार अभ्यास कीजिए, आपको एक बार मुश्किल लगेगा, कौन सा आगे जाना है कौन सा पीछे जाना है, तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। और